हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 37। द डिसेंडिंग पुली शोन इन फिगर हैज अ रेडियस 20 सेंटीमीटर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.2 kg मीटर स्क्वायर। द फिक्स्ड पुली इज लाइट एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रिक्शनलेस। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इफ इट्स मास इज 1 kg। तो हम लोग को ये सिस्टम गिवन है, इसमें हम लोग को इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। इस ब्लॉक का मास गिवन है। ये जो स्मॉलर पुली है, ये पुली मासलेस है, इसका रोटेशनल इफेक्ट काउंट नहीं होगा। और जो बिगर पुली है, इसके लिए हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस गिवन है, तो इससे हम लोग इसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पुली को हम लोग डिस्क की तरह कंसिडर कर रहे हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग mr² by 2 लिख सकते हैं। तो मास को हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस के टर्म्स में लिख लिए 2I/r²। अब यहाँ पर जो मोशन हो रहा होगा, ये ब्लॉक आगे जाएगा और ये पुली कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन करते हुए नीचे आएगी, रोटेट करते हुए डाउनवर्ड मोशन। तो पहले हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन कंसिडर कर लिए T1। तो पुली के दूसरे साइड में जो स्ट्रिंग का पोर्शन है, यहाँ टेंशन हो जाएगा T2। दोनों साइड टेंशन अलग अलग है क्योंकि पुली रोटेट कर रही है। रोटेट करेगी तो दोनों साइड का टेंशन अलग अलग होगा, यही टेंशन इसको टॉर्क देने वाला है रोटेट करने के लिए। ब्लॉक का एक्सेलरेशन हम लोग A1 कंसिडर कर लिए, पुली का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन A2 और इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कंसिडर किए। और ये पुली पर नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है mg। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हम लोग के पास 5 है, T1, T2, A1, A2 एंड अल्फा। तो हम लोग को 5 इक्वेशन का जरूरत है इसको सॉल्व करने के लिए। तो पहले हम लोग को 5 इक्वेशन का काउंटिंग कर लेते हैं कि हम लोग कौन कौन सा 5 इक्वेशन बना सकते हैं। पहला इक्वेशन रहेगा ब्लॉक के लिए F = ma। दूसरा इस पुली पर F = ma। तीसरा इस पुली पर टॉर्क = I अल्फा। 3 इक्वेशन हो गया डायनेमिक्स का। रिमेनिंग 2 इक्वेशन हम लोग कंस्ट्रेंट का बनाएंगे, नो स्लिपिंग कंस्ट्रेंट। इस पुली के लेफ्ट में यहाँ पर जो पॉइंट है, जहाँ पर स्ट्रिंग और पुली कॉन्टैक्ट में, एक इस जगह पर नो स्लिपिंग कंस्ट्रेंट और एक इस कॉन्टैक्ट पॉइंट पर पुली और स्ट्रिंग के बीच में नो स्लिपिंग कंस्ट्रेंट। तो ये टोटल 5 इक्वेशन बन जाएगा। तो बनाते हैं इक्वेशंस। ब्लॉक पर F = ma का इक्वेशन लिखें। ब्लॉक पर फोर्स एक्ट कर रहा है T1, तो T1 = m × A1। फिर पुली के लिए, इस पुली के लिए F = ma का इक्वेशन लिखते हैं। पुली पर नीचे एक्ट कर रहा है mg, ऊपर T1 एंड T2, तो mg - T1 - T2 = m × A2। थर्ड इक्वेशन टॉर्क = I अल्फा अबाउट सेंटर ऑफ द पुली, T2 × R - T1 × R। ये T2 एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देगा, T1 क्लॉकवाइज टॉर्क देगा। तो T2 × R - T1 × R = I × अल्फा। तो ये अपना थर्ड इक्वेशन तैयार हो गया। T2 - T1 = I/R × अल्फा। नो स्लिपिंग कंस्ट्रेंट का इक्वेशन लिखते हैं। इस पॉइंट पर स्ट्रिंग और पुली के बीच में कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि पुली के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन और स्ट्रिंग के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। स्ट्रिंग के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन वही है जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन है A1। इस डायग्राम से हम लोग देख सकते हैं ब्लॉक का एक्सेलरेशन A1 है राइट में, तो स्ट्रिंग के हर पॉइंट का एक्सेलरेशन A1 हो गया यहां तक। तो स्ट्रिंग के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन A1 और पुली के इस पॉइंट का अगर एक्सेलरेशन देखा जाए तो कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन से हम लोग लिख देंगे। ट्रांसलेशन की वजह से A2 नीचे की तरफ और रोटेशन की वजह से अल्फा आर नीचे की तरफ। तो पुली के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन हो गया A2 + अल्फा आर और स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन है A1। तो ये अपना फोर्थ इक्वेशन बन गया। और दूसरा इस कॉन्टैक्ट पॉइंट पर, रस्सी और पुली के कॉन्टैक्ट पॉइंट पर नो स्लिपिंग कंस्ट्रेंट। तो रस्सी के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि इससे ऊपर कनेक्टेड हर पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 है, बिकॉज ये स्ट्रिंग फिक्स्ड है। यहाँ से इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं ये स्ट्रिंग यहाँ से फिक्स्ड है, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन 0, यहाँ हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 है। तो
स्ट्रिंग के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन तो 0 हो गया, और यहीं पर जो पुली का पॉइंट है उसका एक्सेलरेशन अगर हम लोग देखें तो ट्रांसलेशन की वजह से A2 नीचे की तरफ और रोटेशन की वजह से अल्फा आर ऊपर की तरफ, तो A2 माइनस अल्फा आर इक्वल टू 0। ये अपना फिफ्थ इक्वेशन हो गया। तो 5 वेरिएबल 5 इक्वेशन हम लोग बना लिए हैं। तो बस इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया गया है। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें 2 और 3 को ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 ये रहा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया और 2 और 3 के साथ ऐड कर दिया गया। ऐड कर दिए तो ये जितना भी टेंशन वाला टर्म था ये सब कैंसिल हो गया। A1 और A2 का वैल्यू A2 अल्फा आर है फिफ्थ इक्वेशन से। A2 को अल्फा आर इसमें पुट कर देंगे यहाँ पर, तो A1 का वैल्यू भी अल्फा के टर्म्स में आ गया। यहाँ पर ये A1 है, A1 इक्वल टू 2 अल्फा आर एंड A2 इक्वल टू अल्फा आर। तो यहाँ जहाँ पर भी A1 और A2 का वैल्यू आ रहा है वो हम लोग पुट कर दिए इन टर्म्स ऑफ अल्फा। तो हम लोग के पास अल्फा का वैल्यू आ गया इस ब्रैकेट के अंदर। तो हम लोग को कैलकुलेट करना था एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A1 है, A1 का वैल्यू यहाँ से हम लोग 2 अल्फा आर के बराबर कैलकुलेट किए थे। तो बस यहाँ पर 2 अल्फा आर में अल्फा का वैल्यू पुट कर देंगे और ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ जाएगा।